शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहना भी अच्छा लगता है ना? हाँ? कितना सुंदर, कितना विराट। हाँ? ऐसी रचना रची हुई, कितनी सुंदर। तो ड्रामा बना हुआ कितना सुंदर। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा की हर सीन अच्छी लगती है। लगती है अच्छी, या कोई कोई सीन पसंद नहीं आती है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छी लगती है तो हाथ उठाओ। हर सीन अच्छी लगती है, कोई सीन ऐसी नहीं जो ना पसंद आए। फिर ये याद रखना अपना हाथ। बाबा ने भी कहा है बच्चों को यह बेहद का ड्रामा, बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत पसंद आती है। क्यों पसंद आती है? क्योंकि इसका बनाने वाला कौन, उसको याद करते हैं। ये जानकारी है, इसलिए उनको अच्छी लगती है। और मुरली से सुनना, इसलिए जो भी सीन आए, नापसंदी हमारी छूट जाए। कोई भी सीन में थोड़ा ख्याल आए, याद करे ये तो बाबा का ड्रामा बना हुआ है, अनादि ड्रामा बना हुआ है। नापसंदी से अपने कोई नुकसान, इसलिए हर सीन को पसंद करते रहेंगे तो अंदर में खुशी के ख्यालात, बाप की याद और बाप के भिन्न भिन्न दी हुई समझानी याद आएंगी। बाकी तो देखो आज ही हाल फुल हो गया है। अजन तो आज का फुल डे पड़ा है, कल का भी दिन है बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। क्योंकि ये लास्ट टर्न है, इसलिए फुल। जिनों को भी आना होगा कहां कहां से भी भागते भागते पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं ना ड्रामा अभी आगे चल के, पहली मुरली में सुना, आगे चल के आपकी सेवाएं आप ही होती रही, सेवाएं आपके पास आएंगी और आप ही वृद्धि होती जाएंगी। सेवाओं की तो वृद्धि होती जाएंगी और अपने को, अपनी स्थिति को अचल अडोल सदा बनी रहे, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो आज बाप दादा बोले मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वो सबको देनी है। तुम्हें अब यही धंधा करना है। कौन सा? सर्व को खुशी बांटने का ही धंधा करना है। जितना हम खुशियां बांटते रहेंगे उतना सदा खुशनुमा बने रहेंगे। प्रश्न, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है ना? पसंद? हाथ उठाया सभी ने। क्यों? क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। उन्होंने बनाया, उनको ये ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य ही पसंद होगा। तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते हो। याद करें ये बाबा के महावाक्य,
तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो ये सुख दुख का नाटक बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। इसमें हार और जीत का खेल तो चलता ही रहता है, इसको खराब नहीं कह सकते हैं। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसको खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक के नॉलेज का स्मरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि भरपूर रहती है। खुशी में रहेंगे तो बाबा की बातें याद आती रहेंगी, बाबा के गुण गाते रहेंगे तो बाबा कहते हैं बुद्धि भरपूर रहेंगी। खुशी से तुम भरपूर रहेंगे, बुद्धि के अंदर बाप की याद और उनकी शिक्षाएं। आज के मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं, यह भी पाठशाला है, फिर भी यह गीत क्यों गाए जाते हैं? है जवाब हमारे पास। फिर भी यह गीत क्यों गाए जाते हैं? सत्युग में तो ये गीत नहीं गाए जाते हैं। तो जवाब में बाबा ने बताया है अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर जो अभी चल रहा है, भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो बेचारे अर्थ समझते ही नहीं ना। हम अभी न यहाँ के हैं, न कलयुग के, न आसरी संप्रदाय में है और न फिर हम सत्युग के हैं, बीच में बैठे हैं। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं, भक्ति और गीतों का थोड़ा आधार लेते हैं। किस लिए? कि बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज यथार्थ रीति से समझाया जाए। इस समय बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, और मनुष्य जो भी दान पुण्य आदि करते हैं केवल दूसरे जन्म के लिए, वो है भक्ति, ये है ज्ञान। कोई कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग, सन्यासियों का है हद का वैराग और तुम्हारा है बेहद का वैराग। वे लोग घर बार से वैराग दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वे ये जानते ही नहीं कि अब तमो प्रधान जर्जरी भूत सृष्टि है, इनका तो विनाश होना ही है। क्यों नहीं जानते हैं? उसका कारण क्योंकि उन्होंने कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं और बुद्धि भी कहती है बरोबर, ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात कौन सी? मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए ही वे भी सन्यासी महात्माएं, जिसके लिए वे भी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। तुम बच्चे, बाबा कहते तुम बच्चे
तो सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। पूछना हर एक अपने आप से, पवित्र बनते हो इसलिए कि हमें पवित्र दुनिया में जाना है। तुम्हारी यात्रा सारी बुद्धि की ही है। कर्म इंद्रियों से तुम्हें कहाँ भी जाना नहीं है। तुम्हारा शरीरक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप के साथ जाते हैं। वे जिस्मानी यात्राएं तो अनेक हैं। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि एक ही तरफ है। तुम्हें यहाँ स्थूल में कहाँ यहाँ वहाँ जाने की दरकार नहीं। इसको एक ही तरफ तुम्हारी बुद्धि है। इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। अगर इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी कह सकते हैं। तुम एक को ही याद करते हो। उन सब की भक्ति तो है व्यभिचारी। अनेक यात्राओं के स्थानों पर जाते रहते हैं और अनेक गुरुओं को सुनते रहते हैं। उन्हों की भक्ति है व्यभिचारी, क्योंकि अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें अभी हम जिससे अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर। वे लोग घर को नहीं जानते हैं। वे निर्वाण धाम को भी घर नहीं समझते हैं। इसलिए कहते हैं ये तो पार निर्वाण गया। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो निर्वाण धाम में तो हम सब आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं। वे तो समझते हैं, मनुष्य तो समझते हैं बाबा कंट्रास्ट। ज्ञान से हम क्या समझते हैं और भक्ति में क्या क्या समझते हैं। तो बाबा कहते हैं वे तो समझते हैं, मनुष्य तो समझते हैं, चाहे सन्यासी भी ऐसे ही समझते हैं, हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्रार्थ पढ़ते हैं। यहाँ तुमको तो शास्त्रार्थ पढ़ना कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। ये सब भक्ति के कर्म कांड है। देखो प्रभु की गत मत कैसे न्यारी है। पहले पहले तुमको अलफ ही सिखाते हैं। बाप स्वयं ही दलाल बन करके आते हैं, गाते भी हैं परंतु समझते नहीं है। गाते हैं तुम्हारी गत मत न्यारी है, पर कौन सी मत है गति की वो नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कोई भक्ति से घृणा नहीं है। कोई से भी तुमको घृणा नहीं आती है। जबकि जानते क्यों नहीं आती है? क्योंकि जानते हैं कि ये तो ड्रामा अनादि बना हुआ है। हाँ, हम समझाते जरूर है। इस पुरानी चीची दुनिया को तो अब छोड़ना है। अब तो हमें वापस घर जाना है। जब भक्ति में थे तब तो भक्ति से प्यार था। गीता सुनने से मौज आती थी। अब समझते हैं वे तो सब कोई काम के नहीं थे। सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी तो भक्ति की ही एक्ट है। शास्त्र वगैरह जो भी सुनाते हैं, यात्राएं वगैरह करते हैं, ये भी भक्ति की ही एक्ट है। अब हमारा उन्हों से बुद्धि योग टूट
संस्कार ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम बच्चे जानते हो। मनुष्यों को जब तक ये ज्ञान न मिले तब तक तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम तो ये जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं। भक्ति से ही तो स्नेह बढ़ गया। अब हमारे बुद्धि में है ये दुख सुख, ये ड्रामा दुख सुख हार और जीत का बना हुआ है। तो उन्हों पर जो ऐसे ऐसे समझ के चलते हैं उन्हों पर रहम आता है। क्यों न उन्हों को भी रचता और रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा से वर्षा पा सके। जो खुशी बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जो खुशी मिली है अब वह तुम्हें दूसरों को भी देनी है। देखो सिंधवर की लोग, सिंधवर की कहते हैं जो सिंध से विदेश में जाते थे बिजनेस करने के लिए, तो बाबा कहते हैं देखो सिंधवर की लोग विदेश में जाते थे, जब देखते थे फलानी जगह धंधा बहुत अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों आदि को भी राय देते थे कि फलानी फलानी जगह चलो, वहां कमाई बहुत अच्छी होंगी। तो अभी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे भी जानते हो इस रावण राज्य में तो दुख ही दुख है, परंतु मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि ज्ञान वास्तव में है क्या चीज। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से कोई स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से प्राप्ति क्या होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों ही मिलते हैं, और वो भी थोड़े समय का नहीं, परंतु ये सुख और शांति अविनाशी मिलते हैं। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं, और सो भी ये अविनाशी सुख है। जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय तो करनी पड़ती है, क्योंकि सत्संग का टाइम तो सुबह और शाम को ही होता है। माताओं को घर का भी बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उसको फिर धारण कर उगाड़ना है, बार बार याद करना है, मनन करना है, और आजकल तो बाबा कहते हैं मथन भी करना है। दुनिया में ये किसको भी मालूम ही नहीं है। निराकार परमात्मा भी पढ़ाने के लिए आते हैं। भगवानो वाचा तो है, भगवानो वाचा तुमको मैं राजयोग सिखला करके नर से नारायण बनाता हूँ। अभी ये योग तो बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य तो विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो करके कोई अच्छे साहूकार के घर में या राजाई कुल में जा करके जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुमको इस अविनाशी ज्ञान की पढ़ाई से तुम 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो, वो तो दान भी थोड़ा बहुत करते हैं। तुम सब कुछ दान करते हो तो तुमको सब कुछ 21 जन्मों के लिए मिलता है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हो।
इसलिए पुरुषार्थ भी तो फिर इतना ही करना पड़ेगा। जब पुरुषार्थ करेंगे तभी तो तुम्हारा पद फिक्स हो जाएगा। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीत पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बन जाएंगे। पहला जन्म तो ऊंच ही मिलेगा, फिर जाको भी तो ऊंच मिलता है, क्योंकि पहले तो सतो प्रधान है, सर्व प्राप्तियां संपन्न है। देखो राजाई होती है तो राजाई में दास दासियां आदि सब रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना पढ़ेंगे, जितना महादानी बनेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी तो साकार में महादानी है। बाबा सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले तो हर एक सुख में ही आते हैं। क्रिश्चियन के लिए भी कहते हैं पहले तो वे लोग जंगल में रहते थे, दिखाते हैं ना, पहले अनार्य थे, जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, विकार की दृष्टि नहीं रहती थी, तो सब सुखी रहते थे। क्यों? पहला समय सतो प्रधान रहता है, फिर धीरे धीरे रजो तमो में आते हैं। उनका पाठ अपना है और ये हमारा पाठ फिर अपना है। जो इस धर्म के है, जो इस देवी देवता धर्म के है, अभी तो हम देवी देवता धर्म का ही सैपलिंग लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, तुम भी जान जाएंगे कि जो तुम्हारे पास आते हैं वे तुम्हारे धर्म का कोई है या वो नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सबको समझाते हो, अब बाप नई दुनिया रच रहे हैं। तो भारत को ही वर्षा मिला था और फिर वो गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है और फिर ड्रामा में क्या नून है, अभी पुरुषार्थ करके वर्षा लेना है और ड्रामा अनुसार फिर गंवाना भी है। ये तो चक्कर चलता ही रहता है। इस समय हमने वो वर्षा गंवा दिया है, अब फिर से हम अपना गंवाया हुआ वर्षा ले रहे हैं। अब तो किसको भी ये पता तो है ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज कब था या उन्होंने वो राज कब लिया। पूछा जाता है जब किससे, बताओ लक्ष्मी नारायण को ये राज कब और कैसे मिला। जैसे मनुष्यों ने कृष्ण को आगे रख कर के लक्ष्मी नारायण का नाम गुम कर दिया है। अब हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कर के कृष्ण को गुम कर देते हैं। समझाने में राजकर्ता विश्व का राज किन्होंने किया, लक्ष्मी नारायण ने, उसमें राधे कृष्ण का नाम नहीं आता है। लक्ष्मी नारायण तो है सत्युग के, नारायण वाच्य तो नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर, ये फिर बाबा पूछा जाता है ना उन्होंने कब राज लिया,
तो बाबा उसी जवाब में बोल रहे, लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी तो राज देने वाला जरूर कोई तो होगा ना, तो भगवान ने ही उनको ये राज दिया है। अब इस समय बाबा कहते हैं, इस समय तो तुम सभी बिल्कुल बेघर हो, और फिर बेघर से एकदम प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजाओं के पास जन्म होगा। अभी तक कोई भी अच्छे अच्छे राजाएं है नहीं जिनका अभी भी कोई अच्छे अच्छे ऐसे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। तो अब बाबा कहते, तुम बच्चे सीख रहे हो, ये राज योग सीख रहे हो, जिससे ही तुम जाकर के ऐसा राज भाग पाते हो। तुमको अभी ये निश्चय है, क्यों? ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, ये सारा हार और जीत का खेल है। जो होता है वो ठीक है। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? क्रिएटर ने ये ड्रामा बनाया है तो पसंद ही से ही बनाया होगा, जरूर अच्छा ही बनाया होगा, जरूर पसंद होगा, तभी तो ऐसा बनाया है। तो तुम क्रिएटर के बच्चों को भी ये ड्रामा पसंद है। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते, ये तो समझाते हैं। भक्ति व्यभिचारी और अव्यभिचारी का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज तो अभी बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं ये सब आसवी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं है। जो बात जैसी है वो बाबा बता देते हैं। अब ईश्वरी संप्रदाय और आसवी संप्रदाय ये तो गाई हुई है, तो ये सारा खेल ईश्वरी संप्रदाय और आसवी संप्रदाय का ही है। वो कोई आसवी संप्रदाय वाले भी कोई अपने को ऐसा दुखी थोड़ी समझते हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन जरूर भगवान आकर के हमें भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर के मिलेगा। सन्यासी लोग क्या समझते हैं, हम तो आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम में। अपने इसलिए अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं कि अंत में हम तत्व में ही लीन हो जाएंगे। दुनिया में तो अब अनेक मत है, परंतु बाबा आकर के एक ही मत बताते हैं और सबको एक मत बना देते हैं, क्योंकि पीछे एक ही देवी देवता धर्म रहेगा। बाबा समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में सुख और दुख दोनों ही पार्ट नुदे हुए हैं, जिसको देख देख करके बहुत खुशी होती है। ये बेहद का ड्रामा बड़ा फाइन बना हुआ है। सो तो जरूर सबको पसंद नहीं आना चाहिए ना। आया ना पसंद? हाथ उठाया सभी ने, फिर पग पग पे याद करते रहना। ये
दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल तो है ना। जानते हैं अब ये रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है, फिर नाराज क्या होंगे। ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजा नहीं है, बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते हैं। ये खेल तो कभी बंद होना ही नहीं है, इसलिए फिर खराब क्यों कहे। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। देखो बाबा ने बार बार हमें पक्का कराया है, क्योंकि इसको अच्छी रीत जानने से ही तो तुम्हारी बुद्धि भरपूर हो जाएगी। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे तुम बच्चे भी तो नॉलेजफुल हो। देखो कितना समय सुख है, ये ड्रामा का राज। कितना समय सुख है, आधा कल्प सुख और आधा समय कल्प दुख। ये भी तुम सब कुछ अब जान गए हो, तब तो कहते हो, क्या कहते हैं हम, वहाँ प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। दुख के समय को भी अच्छा अच्छा कह के चले तो ये अपरम अपार महिमा हो गई ना। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होंगी ना, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजा नहीं है। ये खेल कभी बंद होना ही नहीं है, पक्का करा रहे हैं बाबा हम लोगों को। इनको जानने से मजा ही मजा आता है। भक्ति में सत्युगी राजाओं का तो पता है ही नहीं, सत्युगी राजाई में भी फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता है। सत्युग में भक्ति का पता नहीं और भक्ति के समय सत्युगी राजाओं का पता नहीं। भक्ति में भी देखो कितने सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। हे प्रभु तेरी लीला बड़ी विचित्र है। ये तुम अब ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई भी इस रची हुई लीला को जानते ही नहीं है। देखो बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तो बाप से तुम बच्चों को कितना ऊंचा वर्षा मिलता है। इसलिए सारा दिन बुद्धि में यही ख्यालात चलनी चाहिए। कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी भी है। खेल भी वंडरफुल है और समझानी भी कितनी वंडरफुल, अनादि बना हुआ है और फिर पुरुषार्थ भी करना है तो वंडरफुल हो गया ना। बाप की लीला कितनी अच्छी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उसको भी देख हर्षित होते हो। देखो मनुष्य भी जब नाटक देखने जाते हैं तो खुश होते हैं ना नाटक देख करके, क्योंकि वो नाटक में वैरायटी पार्ट होते हैं। ये एक ही नाटक है, सारे सृष्टि चक्र का आदि से अंत तक एक ही नाटक, पर नाटक के अंदर पार्ट कितने भिन्न भिन्न है और ऐसे जो कोई पहले से जानता ही नहीं। ये तो बाप ने आके हमें पूरे नाटक की जानकारी दी है। इसी नाटक को, ऐसे वैरायटी नाटक को, इतने लंबे 5000 वर्ष के नाटक को जानने से ही तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं बाप के द्वारा ही तो तुमने ये सब जाना है, इसलिए इन बातों में सदा रमण करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा, देखो वो बहुत करके दुनिया में गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल कर नाटक देख करके आते हैं ना, तो वह भी
किससे पूछा जाता है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है। अच्छा था बुरा था थोड़ी पूछा जाता है, जो देख के आते हैं बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे ही ये भी बेहद का नाटक है। तो ये नाटक क्यों भूलना, इस नाटक को क्यों भूलना चाहिए? इस चक्कर की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते हैं। तुम्हें बाप ने आकर के ऐसी वंडरफुल जानकारी दी है, तो तुम इसको बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। अभी आगे चलकर और भी बहुत ही सीन सिनरियां देखते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। जानकी दादी आ गए हैं, मीठे मीठे कहते मैं बुलवाऊं। भले बुलवाए। दादी जानकी जी आ रही है और अब आप सबसे मिलेंगी।